ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन जय जय श्री राधा जय जय श्री राधा। परम सच्चिदानंद श्री युगल सरकार श्यामा श्याम के गोरे और सांवले चरण यही हमारे जीवन का एकमात्र आश्रय हैं, यही हमारे जीवन का एकमात्र साध्य है, यही हमारे जीवन का एकमात्र साधन है। इन गोरे और सांवले चरणों की ठसक हमें होनी चाहिए, अर्थात यही हमारा सब कुछ है, यही हमारा धन संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ है, सब कुछ यही है। इन्हीं चरणों की प्राप्ति करनी है। कैसे प्राप्ति करनी है? इन चरणों से प्रेम करके, इन चरणों की सेवा करके, युगल सरकार को रिझा कर, युगल सरकार को अपना बनाकर, युगल सरकार की सेवा करके हमें इन चरणों की ही प्राप्ति करनी है। हमारा हमारा चिंतन भगवान में बना रहे, श्री राधा वल्लभ लाल का बना रहे, यह हमारी साधना है। यह हमारी साधना है जिसे हमें करनी है। इस साधना को करके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान की प्राप्ति भगवान की अहेतु की कृपा से ही होती है। यह किसी साधन बल से नहीं होती है। इसमें कृपा बल बहुत बड़ा काम करता है, और कृपा उसी को प्राप्त होती है जो भगवान के आश्रित है, भगवान को अपना सब कुछ मानता है एवं भगवान की सेवा करता है, भगवान के नाम का जाप करता है, अन्य असाधन वाले साधन नहीं करता। अर्थात जो संसार के भोग पदार्थों में आसक्ति है, संसार के लोगों में आसक्ति, प्रेम ममता है, उन सबको छोड़कर भगवान से ही आसक्ति, भगवान से ही प्रेम ममता आदि करता है। भगवान उसे बहुत प्रिय होते हैं, भगवान भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। तो प्रेम दोनों तरफ से हो जाता है जब दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। भक्त अपने भगवान से प्रेम करने लग जाता है और भगवान अपने भक्त से प्रेम करने लग जाते हैं। तो दोनों के बीच में कोई नहीं होता, बस प्रेम ही प्रेम होता है। हमें भगवान की चिंतन में, भगवान के नाम जाप करने में, भगवान की सेवा करने में अपने समय को लगाना चाहिए। अब हमारा मन, चित्त, बुद्धि भगवान के इस कार्यों में क्यों नहीं लगता है? क्योंकि भगवत संबंधी तत्व रहस्य तथा लीला कथाओं को छोड़कर इंद्रियों को भोग के समय तृप्ति देने वाले लौकिक विषयों का चिंतन सर्वनाश का कारण है। ये जड़ है, क्योंकि हम भगवान की तत्व रहस्य और लीला कथा को नहीं सुनते और इंद्रियजन्य भोगों में अपने समय को देते हैं। इन्हीं भोगों की परिपुष्टि के लिए महान समय बर्बाद कर रहे हैं। इन भोगों को प्राप्त करने के लिए हम कठिन मेहनत कर रहे हैं और भोग कर हम अघा भी नहीं रहे हैं और भोगते चले जा रहे हैं और इसका अंत नहीं हो रहा है। इसीलिए हमारा मन, बुद्धि, चित्त भगवान की इन दिव्य लीलाओं में, चिंतन में, नाम जाप में, भगवान की कथा में नहीं लग पा रहा है। हमारा चित्त निरंतर या अधिक समय तक जिस विषय का चिंतन करता है उसी में उसकी आसक्ति हो जाती है। दुसंग से सांसारिक विषयों और विषयी पुरुष के शरीर, वाणी और मन द्वारा किए हुए संग से स्वाभाविक ही विषय आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति से देखिए कामना बढ़ती है ना? आसक्ति से कामना होती है और यह कामना ही समस्त पापों का मूल है। समस्त पापों का मूल हमारी कामना है। कामना की तृप्ति से अधिक प्राप्ति के लिए लोभ उत्पन्न होता है। अगर कामना की तृप्ति अधिक प्राप्ति हुए तो लोभ उत्पन्न होगा और अतृप्ति से वही कामना क्रोध के रूप में बदल जाती है। आपकी कामना नहीं पूरी हुई तो क्रोध होगा। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने राग या आसक्ति रूपी रजोगुण से उत्पन्न काम को ही पाप होने के प्रधान कारण बतलाया है। भगवान ने भी क्या बतलाया है? जो ये राग और आसक्ति से रजोगुण से उत्पन्न हुआ जो काम है, यही पाप का मूल कारण है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि भगवान, मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती पकड़ा सा जाकर किसकी प्रेरणा से पाप करता है, क्यों पाप करता है? तो भगवान श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 में कहते हैं, काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव महासनो महापाप पापमा विद्येति
विद्ये न मिह वैरीणम। रजोगुण से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। इस महापापी काम का पेट कभी नहीं भरता। इस विषय में तुम इस काम को ही अपना शत्रु मानो। तो हम सभी मनुष्यों का शत्रु भगवान बता रहे हैं कौन है? ये कामना ही है। इस काम का कभी पेट नहीं भरता है, कभी अघाता नहीं है। जितना भोगो ये भोगना ही चाहता है। आप विचार कर लीजिए अपने जीवन में, आपकी कभी तृप्ति हुई है? आप जितना भी भोजन प्रसाद कर लो, 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद फिर आपको भोजन करने की इच्छा होगी। कितनी भी इंद्रिय तृप्ति कर लो, मैथुन कर लो, फिर करने की इच्छा हो गई। ये कामना कभी नहीं मरती। ये कामना बस मरती है भगवान के नाम से, भगवान के नाम जाप करने से, भगवान की शरण से। तो इसलिए काम से लोभ और क्रोध दोनों ही उत्पन्न होता है, ये याद रखिएगा। परंतु संसार में मनमानी थोड़े ही कामनाओं की पूर्ति होती है। अधिकांशता में तो विफलता ही प्राप्त होती है। विफलता से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध की उत्पत्ति हो जाने पर मनुष्य विवेक शून्य विचार हो जाता है। मनुष्य विवेक शून्य कब होता है? जब उसके पास क्रोध आ जाता है। क्रोध से वो विचार शून्य हो जाता है। उसके बाद उसे हिताहित कुछ नहीं सोचता, अपना हित नहीं सोचता, सही गलत कुछ नहीं सोचता। जब वह क्रोध से विचार शून्य हो जाता है, वह पिशाच राक्षस की भांति केवल विनाश का ही प्रयत्न करता है। इस मोह में उसकी स्मृति भी नाश हो जाती है और स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि मारी जाती है। बुद्धि के नष्ट होने पर वह इस लोक तथा परलोक के कल्याण से के पद से गिर जाता है। उसका सर्वनाश हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका सर्वनाश हो जाता है। भगवान ने गीता में कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते पूप जायते, संगात संजायते कामात क्रोधो अभिजायते। अध्याय 2 श्लोक संख्या 62 में यह बात कही गई है। विषयों के चिंतन से मनुष्य की विषयों में आसक्ति होती है। आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है। उस काम से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोह होता है। सम्मोह से स्मृति भ्रंश हो जाती है। स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश होता है। बुद्धि का नाश से उस व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। सर्वनाश के कारण विषयों का चिंतन होने से विषय और विषयी पुरुष का संग ही प्रधान है। तो हमें कभी भी विषयों का संग नहीं करना है और विषय पुरुष से भी दूर रहना है, क्योंकि दोनों हानिकारक हैं। अगर संग करोगे विषय पुरुष का तो उसके प्रभाव आप पर आएंगे ही और आप भी विषयी हो जाओगे। इसलिए सत्संगी पुरुष जो भगवान से प्रेम करते हैं, इनका संग करना चाहिए। हमारे लिए तो वृंदावन रसिक संत महात्माओं की शरण में जाना है, न कि विषय पुरुष की शरण में जाना है। तो हमें अपना लक्ष्य बना लेना है कि विषय पुरुष से हमेशा दूर रहो, कोई बातचीत नहीं करो, दूर ही रहो। क्योंकि पास रहने से उसके गुण दोष देखे जाते हैं। जब पास नहीं रहेंगे तो गुण दोष देखने की समय ही नहीं रहेगा। और हमारी गुरुदेव ने यही स्थिति कही है कि आपको कहीं नहीं, केवल श्री जी के चरणों में जाना है, श्री जी के चरणों का ध्यान करना है, उनका नाम जाप करना है। तो हमें समय ही नहीं है विषयी लोगों से बात करने की और उनके विषयों में जानने की आदि आदि। जब तक दोषों का समूल विनाश ना हो जाए तब तक तनिक से भी दोष से डरते ही रहना चाहिए। जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए, उस दिव्य रस की प्राप्ति ना हो जाए, तब तक हमें अपने आप को अधम मानना है, अपने आप को नीच मानना है और अपने ही दोषों को देखना है। और इन सभी विकारों पर अभी विजय नहीं प्राप्त हुई है, क्योंकि भगवत प्राप्ति और विशेष वह स्थिति नहीं प्राप्त हुई है। तो हमें इन विकारों से डरते रहना है, कहीं ये विकार हमारे अंदर ना आ जाए और हमारा सर्वनाश ना कर दें। इसीलिए एकदम सावधान रहिए, क्योंकि ईंधन में दबी हुई जरा सी भी चिंगारी हवा के जोर से विशाल अग्नि का रूप धारण कर लेती है। इसी प्रकार दबा हुआ जरा सा भी दोष कुसंग पाते ही पनप कर विशाल रूप धारण कर लेता है। पहले पहले जब मन में काम क्रोध का विकार उत्पन्न होता है तो उसकी एक लहर ही आती है, परंतु कुसंग पाते ही यह लहर समुद्र बन जाती है। फिर चारों ओर से सारे हृदय पर उसका अधिकार हो जाता है। सद्विचार के प्रवेश की गुंजाइश उस समय नहीं रहती, इससे सर्वनाश हो जाता है। अतः
यह नहीं समझना चाहिए कि हमारे अंदर सद्गुण अधिक हैं और दोष कम हैं। इससे कुसंग से हमारी क्या हानि होगी। वरम सदा सर्वदा अत्यंत सावधानी के साथ सब प्रकार से कुसंग का त्याग ही हमें करना चाहिए। हमें कुसंग का त्याग करना है। कैसे कर सकते हैं? भगवान की शरणागत होकर, भगवान की नाम का चिंतन, भगवान के नाम का जाप, भगवान की लीला का गुण अनुवाद करना, वाणी का पाठ करना। हमें अष्टयाम सेवा में इतना मग्न कर देना है अपने आप को कि किसी प्रकार का हमें कोई कुसंग का समय ही ना मिले। जब मन बलात् भगवान में लग जाएगा, पहले तो लगाना पड़ेगा, जब अपने आप यह लग जाएगा, वास्तव में मान जाएगा कि हाँ, यही प्रिया प्रीतम ही हमारे सब कुछ हैं, तो मन को लगाना नहीं पड़ता, अपने आप वो मन लग जाता है। आप कोई भी क्रिया, सांसारिक क्रिया में यह देख सकते हैं। आपको किसी चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसमें देखिए मन नहीं लगाना पड़ता, अपने आप मन लग जाता है। लेकिन जिसमें मन नहीं लगता है, उसमें बलात् लगाना पड़ता है। जैसे बच्चों को पढ़ने के लिए कहा जाता है, बार-बार वो अपना मन लगाते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता उनमें। उसी प्रकार आध्यात्म में, भगवान में मन लगाने के लिए हमें बलात् मन लगाना पड़ता है। बहुत प्रेशर से बहुत समय तक यह कार्य करते-करते अपने आप मन फिर लगने लग जाता है, रुचि हो जाने लग जाती है। यह सब भगवान की कृपा से होता है, गुरु संत महात्माओं की कृपा से होता है। तो हमें भी अपने मन को, चित्त को भगवान की शरण में कर देना है, भगवान के श्री चरणों में कर देना है, उनकी प्राप्ति के लिए नित्य प्रयास करना है। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।